हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 4 लेसन 14 पिग पैरोट एंड द वीटी गर्ल। पिग मतलब सुअर, पैरोट तोता, एंड द वीटी गर्ल, वीटी मतलब बुद्धिमान, गर्ल लड़की, बुद्धिमान लड़की। ये कहानी एक बुद्धिमान लड़की की है और उसी के बारे में पूरा कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। मैनी ईयर अगो, बहुत सालों पहले, इन एंशियंट लैंड ऑफ राजगीर, एंशियंट मतलब प्राचीन, राजगीर के भूमि पे प्राचीन समय में बहुत सालों पहले देयर लिव्ड अ पुअर लेबरर, और वहाँ एक गरीब मजदूर रहता था। सी हैड अ क्लेवर एंड काइंड डॉटर नेम्ड लक्ष्मी। यहाँ सी नहीं ही होगा। ही हैड अ क्लेवर एंड काइंड डॉटर, उसके जो लेबर था, पुअर लेबर, उसकी एक लड़की थी जो चालाक थी काफ़ी और दयालु भी थी। उसका नाम था लक्ष्मी। सी वर्कड हार्ड, और काफ़ी मेहनत करती थी, मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी। होल डे लॉन्ग, और पूरे दिन वह कड़ी मेहनत करती थी। सी टू केयर ऑफ द पिग्स, और वो जो मजदूर था वो सूअर पालता था, उन सूअरों का देखभाल करती थी उसकी लड़की लक्ष्मी। एंड डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, और घरेलू घरेलू कामों को वो करती थी। वन फुल मून नाइट, फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा की रात, जब जिस रात चंद्रमा पूरी तरह से दिखता है। एज सी वाच्ड द पिग, और जब वह अपने सूअरों को देख रही थी, सी सा ए यंग मैन हरिंग पास्ट, तो देखी कि एक युवा आदमी, हरिंग मतलब जल्दीबाजी में, पास्ट मतलब पार कर रहा था, जा रहा था। सर व्हाई आर यू इन सच अ हरी, सी आस्क्ड, तो जब देखी कि जा रहा था वो आदमी जल्दीबाजी में, तो पूछा कि सर महोदय, व्हाई आर यू इन सच अ हरी, आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं, पूछी। आई हैव टू रीच द होली गंगा टू बाथ देयर टू नाइट, सी रिप्लाइड एज सी स्टॉप्ड रेस्ट, और वो आदमी जैसे ही रुका आराम करने के लिए, रेस्ट, तो रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि मुझे जाना है, आई हैव टू रीच, वहाँ पहुँचना है, द होली गंगा, पवित्र गंगा, टू बाथ देयर टू नाइट, और आज की रात वहाँ स्नान करने के लिए हमें पहुँचना है। यू विल नेवर मेक इट, सी सेड रिप्लाइड, जो लड़की थी लक्ष्मी, सी सेड सैडली, तो उदास रूप से वो बोली फिर कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। यू विल नेवर मेक इट, आप ये जो पहुंचना है आज रात वो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इट्स टू फार, और ये जो होली गंगा है, टू मतलब बहुत अधिक, फार मतलब दूर, तो बहुत दूर है। बट आई कैन हेल्प यू, लेकिन आप तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सेड द गर्ल, वो लड़की बोली। देन व्हाट शुड आई डू, आस्क द मैन, तो वो मैन पूछा कि तो मुझे क्या करना चाहिए, आज तो वहाँ मैं पहुँचूंगा नहीं, तो तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। गो टू द पूल वेयर माई पिग्स आर, लक्ष्मी रिप्लाइड, तो लक्ष्मी बोली कि जाओ मेरे तालाब जो है, पूल, वेयर माई पिग्स आर, जहाँ मेरे सूरे हैं वहाँ जाओ, उस तालाब में। लक्ष्मी रिप्लाइड, लक्ष्मी बोली, when I tell you the blessed moment you must, when I tell you the blessed moment you must bath in it with a pure mind, और वहाँ उस तालाब में जाओ, और जब मैं तुम्हें बोलूँ, when I tell the blessed moment, blessed मतलब मोमेंट मतलब क्षण, समय, जैसे आप लोग बोलते हैं शुभ मुहूर्त, तो वो बोले कि जब मैं शुभ मुहूर्त के बोलूं कि अब हो गया, तब तुम्हें अवश्य इसमें स्नान करना चाहिए, ये विथ अ प्योर माइंड, एकदम बिल्कुल शुद्ध दिमाग के साथ, शुद्ध माइंड के साथ। सी सेड, वो बोली। फॉर सम रीजन्स द मैन ट्रस्टेड लक्ष्मी, और कुछ कारणों से जो मैन आदमी था जो जा रहा था होली गंगा बात करने के लिए, तो विश्वास किया, ट्रस्टेड मतलब विश्वास किया लक्ष्मी पर। एंड प्लंज्ड इन द पूल, और जो तालाब था उसमें कूद गया, प्लंज मतलब छलांग लगा दिया, उसमें कूद गया। When he stood up, his hands were full of jewels from the bottom of the pool,
और जब वो छलांग लगाया और पानी से बाहर निकला तो उसके तालाब का जो बॉटम था, तल, उस तल के नीचे से उसके हाथ में पूरे हीरे जवाहरात और गहने भर गए। नाउ डीप इनटू इट अगेन सेड लक्ष्मी, और लक्ष्मी जब वो देखी कि हाथ में पूरे गहने हैं तो बोली कि अगेन इसमें डुबकी लगाओ। नाउ डीप इनटू इट अगेन। द यंग मैन डिड द सेम, और यंग मैन उसी तरह से किया, डुबकी लगाया। बट दिस टाइम ही केम अप ओनली विथ मड, लेकिन इस समय वो केवल ऊपर आया कीचड़ों के साथ, इस बार ज्वेल्स नहीं मिले। द ऑस्पिशियस मोमेंट हैड इंडीड पास्ट, और जो ये लोग सोचे कि जो ये शुभ मुहूर्त था वो अवश्य ही, इंडीड मतलब अवश्य ही, पास कर या बीत चुका है, शुभ मुहूर्त खत्म हो चुका है। द यंग मैन वाज सो इम्प्रेस्ड विथ लक्ष्मी, और जो वो युवा आदमी था वो काफ़ी मतलब बहुत इम्प्रेस्ड में प्रभावित हुआ विथ लक्ष्मी से, दैट ही आस्क्ड फॉर टू मैरी हिम, और प्रभावित होकर के पूछा उससे, लक्ष्मी से शादी करने के लिए कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दे बोथ वेंट टू हर फादर, और वे दोनों लक्ष्मी के जो पिता थे उनके पास गए एंड रिक्वेस्टेड, और आग्रह किए, फॉर मैरिज लक्ष्मीज फादर एग्रीड, आग्रह किए और जो शादी के लिए, और लक्ष्मी के जो पिता थे वो सहमत हो गए, एग्री हो गए। ऑन देयर मैरिज लक्ष्मी एंड हर हस्बैंड रिसीव्ड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, और अपनी शादी पर लक्ष्मी और उसके जो हस्बैंड हुए, वो जो यंग मैन था, शादी हो गया तो रिसीव्ड प्राप्त किया स्पेशल खास गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, तो लक्ष्मी अपने पिता से एक स्पेशल गिफ्ट प्राप्त की, और गिफ्ट क्या था, तो ये था ए पिग दैट लेड ऑल द पिग्स इन द लैंड, और एक सूअर था जो सभी सूअरों को लेड करता था, मतलब वो आगे आगे चलता था, पीछे से बाकी सूअरें चलते थे, तो एक पिग दिया। ए पैरोट दैट स्पाइड, स्पाइड मतलब जासूसी करना, तो एक तोता दिए जो जासूसी करता था ऑन गॉड्स इंद्र कोर्ट, और भगवान इंद्र के कोर्ट में जासूसी करता था। एंड अ काऊ दैट कुड गिव मेनी थिंग्स, और एक गाय जो बहुत कुछ दे सकती थी, तो ये तीन चीज़ें वो दिए। दे बोथ लिव्ड पीसफुली फॉर सेवरल मंथ्स, और वे दोनों कुछ महीनों के लिए शांतिपूर्ण से रहे, जिए। वन डे द पैरोट रिटर्न फ्रॉम द हेवंस क्राइंग, और एक दिन जो पैरोट था जो भगवान इंद्र के कोर्ट में जासूसी करता था वो लौटा चिल्लाते हुए स्वर्ग से। इंद्र विल अलाउ रेन ओनली ऑन द बैरन हिल्स नेक्स्ट सीजन, और चिल्लाते हुए बोला कि जो भगवान इंद्र हैं वो केवल अलाउ करेंगे रेन को, बारिश को अनुमति देंगे ऑन द बैरन हिल्स नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन में केवल बैरन हिल्स पे, बैरन पहाड़ी जो है उसी पे बारिश होगी। लक्ष्मी गॉट एन आइडिया, तो लक्ष्मी को एक विचार सूझा। शी कॉल्ड ऑल द एनिमल्स एंड हर हस्बैंड एंड सेड, और वो सब जो जानवरें थे, सूअर, पैरोट और गाय, सबको बुलाई, और अपने हस्बैंड को भी बुलाई, पति को, और बोली, फर्स्ट आवर पिग विल कॉल ऑल द पिग्स टू डिग अप द हिल्स साइड, और बोली कि पहले जो मेरा सूअर है वो बुलाएगा सभी सूअरों को, बाकी के सूअरों को, टू डिग अप खोदने के लिए, द हिल साइड, और हिल साइड पहाड़ी इलाका जो है उसको खोदने के लिए, कोड़ने के लिए। काउ विल नॉरिश द ग्राउंड, नॉरिश मतलब उपजाऊ बनाना, खाद डालना, जो गाय है गोबर देती है तो उससे खेत उपजाऊ होता है, तो गाय जो ग्राउंड है, खेत है, उसको उपजाऊ करेगा। माई हस्बैंड विल प्लफ एंड प्लांट, और मेरे पति जो हैं उसको जोतेंगे खेत को और उस पर फसल लगाएंगे। दे ऑल फॉलोड हर इंस्ट्रक्शन, और वे सभी इसके निर्देशों को, लक्ष्मी के निर्देशों को फॉलो किए, पालन किए, वैसे ही किए। व्हेन द रेन्स केम रिच पैडी स्प्रैंग अप ऑन द हिल्स, और जब बारिश हुआ तो बिल्कुल ही अच्छा खासा फसल
धान का फसल उस पे उगा हिल पे। नथिंग ग्रीव एनीवेयर एल्स बिसाइड देयर लैंड, और उसके लैंड के जो भूमि पर वो रोपी थी लक्ष्मी, प्लांट लगाई थी, उसके अलावे और कहीं भी कुछ भी नहीं उगा। दे शेयर्ड इन नीड, और वे उनके पास काफ़ी अनाज उगा तो ज़रूरतों में वे अनाज को शेयर किए। फ्यूरियस इंद्र ऑर्डर्ड एन आर्मी ऑफ रैट्स टू डिस्ट्रॉय द पैडी ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर, और एकदम बिल्कुल गुस्साए हुए कि ये हम बारिश किए कहाँ, अब यहाँ भी लोग फसल उपजा लिए, तो गुस्सा में एकदम आदेश दिए एक आर्मी को, चूहों के आर्मी को, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, पैडी ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर, थ्रेशिंग फ्लोर मतलब खलियान, जहाँ वैसा ज़मीन जहाँ पे फसल को थ्रेशिंग करने के लिए रखा जाता, तो आदेश दिए कि जाओ और खलियान में जो भी फसल रखा हुआ है वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो सब। अगेन द पैरोट गेव द न्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंद्र टू लक्ष्मी, और दोबारा ये जो आदेश था इंद्र का एन आर्मी ऑफ रैट्स को भेजने का, तो पैरोट आया और दोबारा बता दिया कि इंद्र ऐसे ऐसे करने वाले हैं, चूहों की एक टीम को भेज रहे हैं। शी एंड हर हस्बैंड इंटेलिजेंटली गैदर्ड मेनी रैट्स, और वो जो लक्ष्मी थी और उसके पति वो काफ़ी चालाकी से, जब चूहे आए तो काफ़ी चालाकी से उन चूहों को एक जगह इकट्ठा कर ली और पकड़ ली। इन एक रेज इंद्र कमांड अ स्टॉर्म टू केम एंड ब्लो अवे द पैडी बट अगेन द, और इन रेज मतलब क्रोध में, फिर दोबारा एकदम बिल्कुल क्रोध में इंद्र कमांड ऑर्डर दिए ए स्टॉर्म एक तूफान को, टू कम आने के लिए, एंड ब्लो अवे मतलब उड़ा ले जाना, बहा ले जाना, द पैडी पूरे धान की फसल को उड़ा देना, बर्बाद कर देना, बट अगेन द फेथफुल पैरोट वार्नड हर बिफोर हैंड, और दोबारा ये होने से पहले जो वफादार पैरोट था, तोता था, वो इनको वार्न कर दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे फिर दोबारा करने वाले हैं इंद्र। डिग अ ट्रेंच इनसाइड द वॉल लक्ष्मी सेड टू हर हस्बैंड, और वो लक्ष्मी अपने हस्बैंड पति से बोली कि डिग मतलब खोदना, ट्रेंच मतलब खाई, इनसाइड द वॉल, और दीवार के अंदर एक खाई खोदने के लिए अपने हस्बैंड से बोली। वी विल पुट ऑल द पैडी देयर, और हम बोली कि हम लोग सारे धान को इसमें ही रखेंगे ट्रेंच में। दे बोथ वर्कड वेरी हार्ड, और वे दोनों काफ़ी मेहनत किए, कड़ी मेहनत किए, एंड पैडी वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म, और धान को प्रोटेक्टेड मतलब बचा लिए स्टॉर्म तूफान से। इंद्र फाइनली लेफ्ट देम ऑल एलोन, और अंत में इंद्र थक कर उनको छोड़ दिए अकेले कि जाओ जैसे रहना है रहो। द कपल थ्रेस्ड द पैडी इन पीस, और थ्रेस्ड मतलब उसको फिर फसल को निकाले, धान को थ्रेस किए, काटे, अनाज को अलग किए, इन पीस बिल्कुल शांति से। दे शेयर्ड मोर ग्रेन विथ देयर नेबर्स, और वे अधिक और अधिक अनाज शेयर किए, बांटे अपने पड़ोसियों में। सेविंग द लैंड फ्रॉम फेमिन, फेमिन मतलब सूखा, और इस ज़मीन को सूखे से बचाने के लिए अपने पड़ोसियों में और अधिक अनाज शेयर किए। When the rains came the next year, और जब बारिश अगले साल आया, the whole region bloomed, और ही रीजन मतलब क्षेत्र, तो पूरा क्षेत्र एकदम खिल उठा फसलों से। ब्लूम मतलब एकदम खिल उठा, फूल खिलने लगे। नाउ द कपल एंड देयर एनिमल्स लिव्ड अ गुड लॉन्ग एंड पीसफुल लाइफ, और अब जो कपल थे पति पत्नी, वो एंड देयर एनिमल्स और उनके जो जानवर थे, लिव्ड जिए अ गुड लॉन्ग एंड पीसफुल लाइफ, और एक अच्छा जीवन और लंबा जीवन जिए शांतिपूर्ण से। एवरीवन एडमायर्ड हर करेज एंड विजडम, और जो सब लोग थे पड़ोसी, नेबर्स, विलेजर्स, वो एडमायर्ड मतलब प्रशंसा किए, हर जो लक्ष्मी थी उसकी करेज को, साहस को, एंड विजडम उसकी बुद्धिमानी को, और वे अब खुशहाल जीवन जीने लगे। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।